बहुत तेज ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन से कोई नीचे गिर जाए, आप सोचिए वह बच सकता है? कभी नहीं। लेकिन एक ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ, तब किस प्रकार एक भक्त की जान बची, यह एक सत्य घटना है। एक बार एक भक्त ट्रेन में जा रहे थे। उन भक्त के समीप एक 60 वर्ष के वृद्ध बैठे थे। वृद्ध जी को देखकर ऐसा भाव हुआ कि यह भी भगत हैं। तब भक्त जी ने पूछा, बाबा कहाँ से हो? तब बाबा कहने लगे, मैं कानपुर से हूँ। पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो? कहा, बस आगरा की तरफ जाना है, वहाँ पहुँच जाऊँगा। कहा, ये इतनी किताबें ली हैं? तब वह बाबा कहने लगे, हनुमान भगवान को मानता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, निरंतर अपने साथ यह पुस्तकें रखता हूँ, राम राम लिखता जाता हूँ, हनुमान जी की चालीसा पढ़ता हूँ, अन्य तो कुछ मुझे आता नहीं है। वृद्ध की यह बात सुनकर भक्तराज बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, बाबा रात्रि का समय है, ध्यान करना, कुछ पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं? तब वह बाबा कहने लगे, एक कंबल लेकर आया हूँ, उससे ठंड शांत हो जाती है। इस प्रकार मैं तो सोने के लिए चला गया। रात्रि का समय हुआ, ट्रेन जा रही थी, रात्रि के 8:30-9 बजे होंगे। तभी वह वृद्ध बाबा अपनी सीट से उठने लगे। मैंने पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? तब वह कहने लगे, लघु शंका के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर बाबा लघु शंका के लिए जाने लगे। अभी वह लघु शंका के लिए बाथरूम में जाने वाले थे, तभी उनके मन में विचार हुआ, बाथरूम में जाना ठीक नहीं है, ट्रेन बहुत तेज चलती है, डब्बे हिलते हैं, हो सकता है गिर सकता हूँ या चोट आ सकती है। ऐसा विचार कर वह बाबा कोच के गेट के नजदीक बैठकर ही लघु शंका करने लगे। अब आप सोचेंगे यह बात हमें कैसे पता चली? इसका भी रहस्य है, हम आगे आपको बताने वाले हैं। वह बाबा जिस प्रकार लघु शंका कर रहे थे, उस समय ट्रेन बहुत तेज स्पीड से जा रही थी। अचानक उस बाबा जी को धक्का लगा। धक्का लगते ही वह बाबा जी गेट के बाहर गिर गए। अब जब लोगों ने इस प्रकार उस बाबा जी को बाहर गिरते देखा, बहुत शोर मचाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। पर ट्रेन तो बहुत तेज स्पीड में थी। इतने में कुछ लोगों ने चैन खींच ली। मैंने इधर उधर देखा, शोर किस बात का है। मैं नीचे उतर कर आया, पूछा क्या हुआ? तब किसी ने बताया, जो बाबा जी हमारे साथ बैठे थे वो लघु शंका करने गए, हो सकता है गेट के उधर से नीचे गिर गए हैं, इसलिए ट्रेन रोकी गई है। अब ट्रेन रुकते रुकते 4-5 किलोमीटर आगे आ चुकी थी। उसे पीछे ले जाना था, क्योंकि देखना जरूरी था बाबा कहाँ गिरे हैं, पता लग सके। अब ट्रेन को धीरे धीरे पीछे लेकर जा रहे थे। ट्रेन पीछे की ओर जा रही थी। मेरे मन में एक ही संशय था, प्रभु पता नहीं क्या हुआ होगा। वह बाबा जी तो बड़े विश्वासी थे, उनका तो हनुमान जी में पूर्ण विश्वास था। अब अप्रिय कोई घटना नहीं घटित हुई हो, यही मन में विचार चल रहा था। मैं भी उन बाबा जी को खोजने लगा। एक स्थान पर जाकर ट्रेन रुक गई और हम सब बहुत लोग नीचे उतर गए। हम देखने लगे ट्रेन की पटरियों के नीचे कोई आया तो नहीं है। आसपास के स्थानों पर भी देख रहे थे। सारा जंगल का एरिया था, क्योंकि बात ज्यादा पुरानी थी। यहाँ लोग मोमबत्ती जला रहे थे, कई टार्च जला रहे थे, मोबाइल से देख रहे थे, पर किसी को बाबा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हमने 10-15 मिनट वहां इंतजार किया। गार्ड भी आ गए, वह भी देखने लगे। तभी अचानक से हमें दूर से एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके हाथ में लालटेन थी। हमने सोचा हो सकता है इसी गांव का कोई व्यक्ति होगा जो इतना दूर से आ रहा है। वह सामने से आ रहे थे, हम सबका ध्यान उसी ओर था। हम भी देख रहे थे कौन आ रहा है। जब वह व्यक्ति हमारे नजदीक आया, उसे देखकर हम सब हैरान हो गए। अरे ये कैसे हो सकता है? यह कैसे आ सकते हैं? पता है वह व्यक्ति कौन था? वह वही वृद्ध व्यक्ति थे जो ट्रेन से गिर गए थे। हमने उन्हें देखकर पूछा, बाबा आप वहां कैसे पहुंच गए और आप सुरक्षित कैसे हो? तब उस समय बाबा जी ने हमें जो बात बताई, उसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने बाबा जी को सर्वप्रथम ट्रेन के कोच में बैठाया और सब लोग उनके आसपास उन्हें घेर कर खड़े हो गए। ट्रेन ने सिग्नल दिया, ट्रेन चलना प्रारंभ हुई, लेकिन उसी के साथ हमारी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। हमने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप तो 5 किलोमीटर पहले गिर गए थे, लोगों ने आपको गिरते हुए देखा था, आपकी आवाज सुनी थी, आप बच कैसे गए? तब बाबा जी ने बोलना चालू किया,
कहने लगे, बोलिए जय श्री राम। ऐसा कहकर उन्होंने बताया, मैं लघु शंका के लिए मैं बाथरूम में जा रहा था, लेकिन मन में विचार हुआ ट्रेन बहुत तेज है, हो सकता है मेरा पैर फिसल जाए और मुझे चोट लग जाए, इसलिए मैं कोच के गेट के बाहर ही बाथरूम करने लगा। लघु शंका करने के कारण अपना बैलेंस नहीं संभाल सका और मैं गेट के बाहर गिर गया। जैसे ही बाहर गिरा, अचानक से मेरे मुख से निकला, हनुमंत लाल मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही इस प्रकार कहा, मैं जमीन की ओर गिरने वाला था, तभी अचानक से एक दिव्य व्यक्ति वहां प्रकट हो गया। उसने मुझे अपने हाथों में पकड़ लिया और हाथों में पकड़कर उन्होंने मुझे एक स्थान पर बैठा दिया। कहने लगे, बाबा ठीक हो? मैंने कहा ठीक हूं, पर बहुत सर्दी लग रही है। तब उसने झट से एक स्थान पर अग्नि प्रज्वलित कर दी और अग्नि के पास मुझे लाकर कहने लगे, यहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर रुको, ठंडक मिल जाएगी। उस समय उसने जो मुझे बात कही वह सुनकर मैं भी हैरान हो गया। उस दिव्य व्यक्ति ने कहा, बाबा चिंता मत करो, जो ट्रेन आगे निकल गई है वह तुम्हें लेने के लिए पुनः यहाँ वापस आएगी, यहीं बैठे रहो और कुछ खाओगे? इस प्रकार उसने मुझे एक फल दे दिया। मैंने वह फल खाया। फल खाते ही मेरी भूख शांत हो गई। मैं सोच रहा था, मैं तो गिर गया था, यह कौन है जिसने मुझे बचाया है? इस प्रकार जब मेरी सर्दी शांत हुई, मेरा शरीर गर्म होने लगा, वह व्यक्ति कहने लगा, चलो मैं तुम्हें अपनी गोदी में उठाकर तुम्हारी ट्रेन तक तुम्हें छोड़कर आता हूँ। तब उस व्यक्ति ने मुझे गोदी में उठा लिया और गोदी में उठाकर वह मुझे अपनी ट्रेन की ओर लेकर आ रहा था। इतने में मैंने देखा हमारी ट्रेन भी रुक गई है और ट्रेन इधर से उल्टी होकर मेरी तरफ आ रही है। जब उस व्यक्ति ने ट्रेन को आते देखा, तब वह कहने लगा, बाबा जी अब मुझे जाना है, अब तुम यहीं रुक जाओ या धीरे धीरे आगे चलते जाओ, तुम्हारे ट्रेन के सहयात्री तुम्हें मिल जाएंगे। जाते जाते उसने अपने हाथ से यह लालटेन भी मुझे पकड़ा दी। यह देखो, यह लालटेन मैं लेकर आया हूँ। जब इस प्रकार बाबा ने सारी बात बताई, उस कोच में जितने भी लोग बैठे थे वह सब हैरान हो गए। यह इस प्रकार कैसे हो सकता है? एक गिरने वाला व्यक्ति, उसे कौन अपनी गोदी में इतने फास्ट तरीके से उठा सकता है? हम सब तो हैरान थे। हमने बाबा जी से पूछा, बाबा आप बताओ वह कौन था? तब बाबा जी के आंखों में आंसू आ गए। बाबा कहने लगे, वह और कोई नहीं, मेरे हनुमंत लाल जी थे, क्योंकि जब उन्होंने मुझे गोदी में उठाया तब मैंने देखा था उनके पीठ की तरफ से मुझे एक छोटी सी पूंछ दिखाई दी। बस थोड़े क्षण मात्र के लिए ही मुझे वो दिखाई दी। मैं कुछ बोल पाता, इतने में उन्होंने मुझे गोदी से उतार कर कहा, बाबा तुम्हारी ट्रेन आ रही है। आज मुझे साक्षात अपने हनुमान भगवान के दर्शन प्राप्त हुए, उनका आलिंगन प्राप्त हुआ, लेकिन मैं कितना अभागा हूँ, उनके नजदीक होने पर भी मैं उन्हें पहचान न सका। बाबा जब इस प्रकार बातें सुना रहे थे, सबके रोंगटे खड़े हो गए और मेरे आंखों से तो आंसू आने लगे। बाबा आप धन्य हो, जो परमात्मा को इतना नजदीक से आपने देखा है। हम तो सिर्फ परमात्मा के बारे में सुन पाते थे, लेकिन आपकी रक्षा के लिए तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो गए। उनकी बातें सुनकर बहुत सी स्त्रियां वहां रो रही थी। अन्य सहयात्री कुछ के रोंगटे खड़े थे, कुछ रो रहे थे, लेकिन मेरे मन की स्थिति तो सिर्फ मुझे पता थी। और जो परमात्मा के सामीप्य का सुख उन बाबा जी को प्राप्त हुआ था, उसकी महिमा को तो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरे मन में यह उत्कंठा थी कि यह जो प्रसंग मैंने अपने जीवन में अपने समक्ष देखा था, उसे आप तक पहुंचाया जा सके कि परमात्मा किस प्रकार स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करता है। एक साधारण से भक्त को परमात्मा ने ट्रेन से गिरते हुए अपनी गोदी में संभाल लिया। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा हर समय अपने भक्तों की संभाल करता है। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। बिहार में अयोध्या के एक महान संत श्री रूपकला जी राम कथा करने आए। राम कथा के समय वह कहते, आइए हनुमंत विराजिए, और इस प्रकार हनुमान जी का आह्वान करते। एक बार वहां एक वकील जी आए और कहने लगे, ये क्या कहते हो? इस प्रकार कहने से क्या हनुमान जी आ जाते हैं?
श्री रूपकला जी ने कहा, अवश्य आते हैं। तब वकील ने कहा, मैं प्रमाण चाहता हूँ। रूपकला जी ने कहा, कल प्रातःकाल कथा के समय आना, देख लेना। दूसरे दिन प्रातःकाल कथा प्रारंभ हुई। हनुमान जी को आह्वान देकर कहा श्री रूपकला जी ने, आइए हनुमंत विराजिए। वह कुर्सी खाली थी और थोड़ी देर बाद जब कथा समाप्त हुई, श्री रूपकला जी ने कहा, वकील साहब आइए कुर्सी को उठाइए। वकील साहब ने कुर्सी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह खाली कुर्सी उठी नहीं। तब थोड़ी देर बाद श्री रूपकला जी ने कहा, कथा समाप्त होत है, चले वीर हनुमान। इस प्रकार जैसे ही कहा गया और अचानक से वकील साहब से कुर्सी उठ गई। कुर्सी उठते ही वकील साहब को विश्वास हो गया, श्री राम कथा में भगवान हनुमंत स्वयं आकर कथा सुनते हैं।